जीवन हम भक्तों का उस रोज ही सच होगा, गुरु मौज में जब तेरा अंतर में दर्श होगा। लगते हो बड़े प्यारे, सारे जग से हो तुम न्यारे, सर्वस्व मेरे बोलो वो कौन सा दिन होगा। 2012 के बाद से कितने दिन कितनी रातें बीत गई, आंसू को बहा रोते रोते जाने कितने मेरे दिन बीते। मैं दिल की व्यथा तुमसे कहती, पर तुम न मेरे ईश्वर नहीं थे। तो प्रेमियों, कितने दिन बीत गए और तुम स्वप्न में भी मेरी खबर नहीं ली। रहे तो तुम पत्थर नहीं थे, तुम्हें सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा। माना हम लोगों से बड़ी भूल हुई, गलती हुई, लेकिन गलती कराया किसने? वही तुम्हारा अपना काल। हम क्या जाने काल को। अब तो बस विनती है कि ना जानो मैं अलख नामी नहीं पुरुष सतनाम, और अपना परिचय दिया अपने अपने ही साथ रखे। आप अपनी छत्र छाया में रखे और आप मेरी संभाल करें। और स्वामी जी ने एक बार कहा था मंच से कि छोटे बनने में बड़ा लाभ। जितने बच्चा छोटा होता है ना, उतने मम्मी पापा, अरे अगल बगल अड़ोसी पड़ोसी सबसे प्यार करते हैं। लेकिन जैसे जैसे बड़ा हुआ, उंगली पकड़ के चलाया, ये चलाया, तो बड़े बनने फायदे क्या, तो छोटे बने रहे। तो सर्वस्व मेरे बोलो वो कौन सा दिन होगा, मथुरा न सही हो कहीं तुम याद हमें आओ, बरसे जो बिरह में नयन तो प्रेम भी कुछ होगा। आपकी बात नहीं, लेकिन जिस प्रार्थना में जिस प्रेमी से मिलकर के अंदर दिल कसक पड़ता है, मालिक की याद आ जाती है। ऐसे बहुत भाई बहन प्रेमी है जिनसे मिल करके एक अंदरूनी खुशी मिलती है। तो प्रेमियों, अपने आप में बड़ी खुशी और आत्मा निर्मल होती है। इसीलिए कहा गया है कि मालिक से सत्संग के बाद ये जरूर कहें, साधु संग मोहे देवनित परम गुरु दाता। मथुरा न सही हो कहीं तुम याद हमें आओ, बरसे जो बिरह में नयन तो प्रेम भी कुछ होगा। कुछ तो प्रेम होगा। अज्ञातवास में हो तुम ही बोलो कहाँ आऊं। पहले पता था सेठी अस्पताल में गए, वेदांता गए, और पता होता कि आप यहाँ है, यहाँ रे हम न जाते। एक से एक आपके धुरंधर मिल कारखाना खेती आज के बड़े बड़े ट्रैक्टर और जिनके घर में पैसे हैं, अरे वो आपका दर्शन कर लेते, हम सारे संगत उनका दर्शन कर लेते, एक संतुष्टि मिलती। लेकिन अब पता नहीं, तो मथुरा अज्ञातवास में हो तुम बोल कहाँ आऊं, कैसे दर्शन पाऊं। देते हैं दर्शन, देते हो वही दर्शन जहाँ प्यार प्रबल होगा। जीवन हम भक्तों का उस रोज ही सच होगा, गुरु मौज में जब तेरा अंतर में दर्श होगा। अब देखो, देवियों को बेटियों से बड़ा लगाओ, बेटियों से बड़ा, और पिता को अपने बेटे से। अब कभी कभी माँ बाप को अपने बेटे बेटी दोनों प्यारे, फिर बेटा बेटी तो मान लिया उनके, फिर मूल धन तो बहुत ही प्यारा, चाहे
बेटी का हो चाहे बेटे का हो, पोता हो चाहे पोती हो चाहे कोई भी, लेकिन इस मानव शरीर में जो आपकी अंश जीवात्मा है, ये जीवात्मा के मालिक, ये जीवात्मा सिर्फ आप के शब्दों से जागी हुई जागृत अवस्था में, और वो आपसे प्यार कर रही, वो आपसे कह रही है तुम जैसा मेरा प्यारा कोई न जहां में है, फिर भी जागृति से तेरा कब पूर्ण मिलन होगा, फिर भी जागृति से तेरा कब पूर्ण मिलन होगा। कब पूर्ण मिलन? कैसा मिलन कि एक लोटे में एक बूंद गंगा जल डाल दो तो लोटे भर गंगा जल, लेकिन अगर सागर में मिला दे मालिक, तो यही अर्जुन ने कहा था कि शंका संशय संदेह सभी मिट गए हृदय के भीतर के, और हम क्या है, गुरुदेव आपकी कृपा हुई, खुल गए नेत्र उर अंतर के, उपकार प्रभु उपकार किया, भूलों को मार्ग दिखाया है, फैला था चौधा अंधकार, नाम दाम दे करके हम सबको जगाया है। आज्ञाएं आपकी सिरोधार, ये हाथ बढ़ाता हूँ स्वामी, अब प्रीति आगे बढ़ा लीजिए। हम नहीं बढ़ा सकते प्रेम, लेकिन अब प्रीति आगे बढ़ा लीजिए, तुमको अपनाता हूँ स्वामी। अब से अपने इस जीवन के काया के सारे कार्यों के गुरुदेव आप ही मालिक है, गुरुदेव आप ही मालिक है। काहे के जन्म जन्मांतर के जो कुछ भी है आप ही सर्वाधार है, तो काया के सारे कार्यों के आप मालिक हैं। मन इच्छा के अधीन न हो, और यही मालिक ने कहा जिन्होंने मार मन डाला उन्हीं को सोमा कहना। तो मन इच्छा के अधीन न हो, अधीन आपके हो मैं, कर एक आपको आपे से, और आपे की चिंता खो मैं, बस विनय आपसे है इतनी, अपना जन मुझे बना लीजिए। हे भक्तों के भव भय भंजन, मेरी भव भीति भगा दीजिए। योगी जनों के जिस तरह रहे राम, उसी तरह अब आप भी हम सबके जय गुरुदेव नाम। स्वामी जी ने जय गुरुदेव नाम का जो चक्र सुदर्शन या त्रिशूल अस्त्र शस्त्र जो हम लोगों को दिया है, रक्षा कवच, इस नाम का सहारा हर पल हर जगह पर। तुम दूर भी बहुत हो, तुम पास हो हमारे, हम जी रहे हैं अब तो तेरे नाम के सहारे, गुरु नाम के सहारे। सुमिरन भजन करा के, श्रुति डोर मन की खींचो, आते हो याद कितना, खुद ही हृदय से पूछो, क्या मूल्य है बने का, बिगड़े समय से पूछो। हे विश्व के मसीहा, कैसे तुम्हें मनाऊं, तुम हो कहाँ विराजे, कैसे मैं पास आऊं। अब इतना तो पता चल गया कि आप यहाँ विराजे हो, लेकिन यहाँ पर आने में बड़ा कठिन, बिरले किसी प्रेमी का है
कि सबसे ममता तोड़कर दो नैनन के बीच बिरह अंग लेकर धसू मन की डोरी खींच। लेकिन ये किसके लिए संभव है कि जिसके दिल में मालिक का इतना प्रेम कि जय गुरुदेव नाम की चिनगारी से कि सतगुरु दीना चीनगी शिष्य ने पर चाहे और चित चकमक लागे नहीं तासे बुझी बुझी जाए। कबीर साहब ने तो बिल्कुल साफ कह दिया, अरे कैसे पिया घर आम है हो मन चंचल तुम्हार। बैठे ध्यान भजन में, वो वहां जा रहा ओढ़नी ओढ़े सिर्फ। तो प्रेमियों, आपने कहा गुरु को रिझालो, रो रो करके मिले, तो कब तक बहा के आंसू मन को करूं मैं निर्मल और रोती हूँ जब मैं जी भर, कहते हैं लोग पागल। तो विनती तो कर ही सकते हैं कि हे विश्व के मसीहा कैसे तुम्हें मनाऊं, तुम हो यहाँ विराजे कैसे मैं पास आऊं। जागृति की आरजू है इतना न मुझसे रूठो, आते हो याद कितना खुद ही हृदय से पूछो। स्वामी जी की बड़ी दया है कि आज आप जैसे प्रेमियों का दर्शन मिला और मेरा सौभाग्य है। बहुत पहले आपके पावन भूमि राजस्थान की उस देवी का नाम लेके मैंने मालिक से कहा था, मीरा जैसे दीवानी बनाकर मुझे प्रेम का प्याला दे दीजिएगा, नाच कर पीने देव तो जी भर, होश में आने मत दीजिएगा। देखिए, उन्होंने सुनी मेरी पुकार। कभी मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि कहाँ कहाँ जाने का, किन किन से मिलने का सौभाग्य मिलेगा। और मेरा तो बड़ा सौभाग्य है, बहुत बड़ी दया गुरु महाराज की जो सेवा में लगाए। अब हमारे मीर भाई जब भी फोन करते या बात होती कहते दीदी आपके मुंह से बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन मेरे मुंह से क्या, ये हकीकत की बात है। चाहे जितना चारों तरफ से घेर लो, चाहे जितना अंधेरा कर लो, लेकिन अगर सूरज आकाश पे उदित हो जाए तो लाल पहले, फिर धीरे धीरे जहां प्रकाश निकला तो अंदर भी लोग कह देंगे सूरज निकल आया। लेकिन हम लोगों का प्यार, हम लोगों का समर्पण गुरु महाराज अंतर्यामी तो जानते, लेकिन हमारा प्रेम नहीं। इतने करोड़ों, इतनी बड़ी जनसंख्या किसी भी संत महात्मा पीर पैगंबर के पास न राम के पास थी, न कृष्ण के पास थी और न कबीर के पास थी। बाबा जी ने स्वयं कहा, जो आज मेरे पास, हम लोग गाते भी थे, रही बढ़ जमाने में संगत हमारी और स्वामी जी लख देखकर मुस्कुराए हुए हैं। तो प्रेमियों, इतनी बड़ी संगत और आज स्वामी जी की हर बात सच हो रही। प्रेमियों, स्वामी जी महाराज ने कहा था कि कल युग में त्रेता द्वापर सतयुग का इतिहास दोहराया जाएगा। तो दोहराया जा रहा कि नहीं दोहराया जा रहा? अरे वासुदेव पंडित भी है, और एक दिन ये भी पता चल जाएगी कौन असली, कहाँ चक्र सुदर्शन कौन संभाल सकता है। तो अपने आप में विचार करो और स्वामी जी महाराज को समझो। सिर्फ स्वामी जी सहारा देंगे, बाकी कोई दूसरा आपका अपना नहीं है। तो हमारे वीर भान भैया को बहुत पसंद है, शायद आप लोगों को भी याद आ जाए। अक्सर मुझे तो बहुत ही प्रिय है। तेरा प्यार बड़ा ऊंचा, मेरी प्रीति निमानी है। निमानी मतलब न मानने योग्य। मेरे सतगुरु समर्थ हैं, मैंने कदर न जानी है।
आँखों में है नूर इलाही, दिल में तेरी यादें। सतगुरु स्वामी नजर न आवे, कौन सुने फरियादे। मेरा टूटे न नाता जी, मेरी प्रीति निमानी है। मेरे सतगुरु समर्थ है, मैंने कदर न जानी है। मथुरा वाले संत निराले, अपनी झलक दिखाओ। कहाँ गए हैं स्वामी जी मेरे, कोई तो आके बताओ। मेरा टूटे न नाता जी, मेरी प्रीति निमानी है। मेरे सतगुरु समर्थ हैं, मैंने कदर न जानी है। बीत गई तेरे संग बहारे, वो बहारे बीत गई। चलो बच्चों दौड़ के आओ, चलो चलो आज लगा लो, मैं भी आ रहा हूँ। अच्छा कुछ इतने फावड़ा लेकर के आ जाएंगे, मैं भी चलूंगा सेवा में। सर पे गैस सिलेंडर रखवा के कुछ निराई में जाएंगे। अरे स्वामी जी महाराज एक बार जो गेहूं कटवा रहे थे वहां ममोलिया के रोड पे, और होली के बाद और सबका लिवा गए, हम भी गए थे उसमें। अब स्वामी जी महाराज ऐसे रस्सी धरा दी, तो कहा इसमें रखो गट्ठर बांधने का। अब उसमें बहन भाई सब रखने लगे। अब हमसे कहा पकड़ो एक तरफ, हमने पकड़ लिया। अब हमको भी किए तो थे नहीं, कहते इसको हैठो बनाओ। अब हमें पता नहीं, हमने ऐसे रस्सी दे दी स्वामी जी को, लकड़ी वही जो गट्ठर का पायाल का क्या कुछ था, और उधर स्वामी कहते ऐसे अच्छा जाता ऐसे। फिर जब बैठ गया तो अपना पकड़ लिया, फिर मुझे दिया, कहा ऐसे ऐसे पैर लगा कस के करो, अब गट्ठर बन जाएगा। देवियों के एक बार स्वामी जी ने कहा तुम सिर्फ मिट्टी उठा के खोपड़ी में चली जाओ, अरे फावड़ा उठा के खोदो। फिर कहा ये बच्चे नौकरी में चले जाते, भूखे रह जाते, ये चलो बच्चे खाना पीना घर में ही बनाया करो, सीखो थोड़ा। अरे क्या नहीं कराया स्वामी जी ने। तो बीत गई तेरे संग बहारे, याद करूं अब रोऊं। प्रेमी बीती हुई बातों को याद करके सिसकते हैं, रोते हैं कि स्वामी जी कितनी बार मुझे मिले, स्वामी जी से दिल की बात कहे। स्वामी जी ने मुझे कहा आज स्वामी जी तुम कहाँ हो। बीत गई तेरे संग बहारे, याद करूं अब रोऊं। सतगुरु स्वामी नजर न आवे, असुन के हार पिरो। मेरा टूटे न नाता जी, मेरी प्रीति निमानी है। मेरे सतगुरु समर्थ हो, मैंने कदर न जानी है। जैसे जल बिन मछली तड़पे, चंदा बिना चकोर, वैसे ये सब वैसे हम सब तुम बिन तड़पे, सहा न जाए बिछोर। क्यों प्रेमियों, तड़प है कि नहीं? स्वामी जी महाराज के लिए बहुत बड़ी तड़प है कि नहीं? तो वैसे ये सब तुम बिन तड़पे, सहा न जाए बिछोर। किसका सत्संग सुने, हर सत्संग में हम लोगों ने घर में बात की, हम लोगों ने दिल में सोचा, हर बात का उत्तर मंच से मालिक देते थे। किसका सत्संग सुने, किस पर यह शीश झुके, किससे हम प्यार करें, सारी दुनिया बेगानी है। तेरा प्यार बड़ा ऊंचा,
मेरी प्रीति निमानी है। जय गुरुदेव। प्रेमियों, आप सब धन्य हैं और जिस संगत में हमारे बहादुरों जैसे सबकी तो याद आती, लेकिन अभी आज जब हम उधर गए बाथरूम देखा विधायक लिखा गाड़ी में, तो हमने सोचा शायद विधायक भैया आए हूँ। देखो हमें तो सबकी याद आ जाती कभी न कभी। एक बार मैंने विधायक जी को फोन भी किया, बहुत दिन हो गए कहीं मिले ही नहीं, क्या हो गया। तो जैसा कि हमने पहली बार तो मुरारी भैया से सुना था, हम भले बुरे जैसे जो भी है तुम्हारे हैं। हम सारी संगत के प्रेमी, हम प्रेमियों के अंदर प्रेम भरने वाले प्रेम रूप स्वामी जी महाराज आपसे विनती है, प्रार्थना है कि राजस्थान की इस तपोभूमि पर, मीरा की भूमि पर आपसे विनती है कि अगर स्वप्न में भी आपसे मैंने प्यार किया या सिर झुकाया, आपको अपना समझा, तो लोग कमाई करते अपने घर में रखने के लिए, कि मेरा तो घर दो चरण कमल तेरे, ये रंग महल मेरे, और वहां कोई कमी नहीं। अरे आपके यहाँ तो सब लबालब है, हम अपना खराब वाला क्यों रखें। तो मेरे खराब वाले में ही अगर थोड़ा सा भी अच्छा हो, सबके दिलों में मेरी प्रार्थना है आप सबको अपना प्यार भर दे। आप के चरणों में सबकी तरफ से जितने भी गुनाह, सोते जगते चलते फिरते उठते, स्वप्न में जागृत में, प्रेम से या प्रमाद से या आलस्य या वैराग्य से, किसी भी तरह से जो भी प्रेमियों के, हमारे गुरु भाइयों के, गुरु बहनों के अवगुण हो गए हैं, उन अवगुणों को माफ करके इन्हें दर्शन दो, बाहर से नहीं तो स्वप्न में ही इन्हें दर्शन दे के मुस्कुरा दो, इनका जीवन धन्य कर दो, इनकी लगन को लगा दो, ताकि ये सब बचे और राजस्थान के हर प्रेमी मीरा जैसे देश दुनिया में नाम करे। क्योंकि पूरे विश्व में जितनी भी जनसंख्या है, उस जनसंख्या में सिर्फ 23% लोग बचेंगे। भारत देश के ही धर्म कर्म की भूमि से विदेश में फिर बसाया जाएगा। जैसा कि रविदास जी की भविष्यवाणी में लिखा है, खाते में होंगे ईसाई, सागर लंदन में डूबा, लंदन सागर में डूबेगा, कैसे हिंदुस्तान बचेगा। ये सब जो है, ये कोई हवा में बात नहीं कही, ये सब सच होगा। और उस सच्चाई में जैसे द्रौपदी भरी सभा में बाद में जब खून बह गया तो भीष्म पितामह ने कहा, बच्ची वो खाने भोजन का असर था, मैं उस समय अन्न खा रहा था उनका। बाद में आंखें खुली, ठीक उसी तरह से जो भी संसार का रगड़ा झगड़ा है, उसमें मालिक हर समय, हर पल, हर जगह पर हमको आपको सहारा दे। और आप सबकी तरफ से समझ लो, हमने आपकी तरफ से हर हाल में खुश हूँ मैं, मेरी खुशियाँ तुम्हारे लिए, जिंदगी है तुम्हारे लिए, मौत भी है तुम्हारे लिए, जिंदगी है तुम्हारे लिए, मौत भी है तुम्हारे लिए। प्रेमियों, जो आया है वो तो मर के जाएगा ही, लेकिन धन्य वो प्रेमी जिसके लिए आज संगत रो पड़ी। आज संगत के दिल में इतनी बड़ी जगह, उस जीवात्मा की संभाल करके मालिक उसके परिवार को सांत्वना दे,
हमें ये नहीं कहना है स्वामी जी से कि बड़े बड़े कष्ट स्वामी जी कष्टों को दूर कर दो ना, आपको जो मेरे कर्मों का वो फलात दें, लेकिन उस कष्ट सहन करने की शक्ति दे। एक बार मालिक ने मंच से कहा, क्या तुम लोग छोटी चीज मांग लेते हो? अरे कोई बड़ा है तो बड़े से बड़ी चीज मांगनी चाहिए, छोटी मोटी। मैंने कहा ठीक है स्वामी जी, आ जाओ नीचे बताते। फिर मिल गए मौका मिट्टी धोते हुए। मैंने कहा स्वामी जी आप सबसे बड़े हैं ना? हाँ क्या हो गया? अरे बताओ स्वामी जी, आप तो सबसे बड़े हैं, आपसे तो बड़ा कोई है नहीं, कोई नहीं, किसी लोक में नहीं, आप तो अनामी पुरुष है। अरे क्या हो गया तुझे? अब स्वामी जी आप सबसे बड़े हैं ना, तो हमारी इच्छा है कि आप ही मुझे मिल जाओ, अपने आप को मुझे दे दो। देखो देखो उस समय बाबू को तिवारी, देखो देखो ये पागल क्या करे, अरे पिक्चरों में तो लोग गा देते हमको हम ही से चुरा लो, ये भी तो कहते हमको हम ही से चुरा लो। तो प्रेमियों बड़े से बड़ी चीज मांगनी है तो क्यों न हम लोग इन्हीं को मांग ले। क्या ये झोली तुम्हारी खाली कर देंगे? भर देंगे, मांग के तो देखो। तो प्रेमियों हमारी माताओं बहनों से निवेदन है, जब भी आप भोजन बनाने चलो, दाल बनाओ तो दाल की चुटकी, जब सबका रोज का एक एक निकलेगा, दाना चाहे एक ही दाना उनके भाग्य का हो, और आटा निकाला तो एक चुटकी, चावल का अलग, और सब्जी तो दाल ना ले, लेकिन सब्जी का हिसाब रख के जहाँ कहीं भी सत्संग हो उसमें अपनी ये सेवा दे देना, ये चुटकी आपकी बड़े भला करती है। दूसरी बात, अपने घर को खूब सजाते। आहा बढ़िया को खरोचना हमने देखा अपने सत्संगियों के घर में भी। दीक्षित जी हम पोछा में नमक डलवाते कभी कभी तेजाब काहे के लिए, कहीं दाग न रह जाए। आहा आज अपने जीवन में जो दाग लगे हैं। तो प्रेमियों ये घर स्वामी जी महाराज का है। जय गुरुदेव, कुटी ये आपकी है, तुम्हारी तो नहीं भैया, अरे किसी की और की तो नहीं, ये हम गलत कह दें। जय गुरुदेव, कुटी ये धाम आपका है, इसकी संभाल करते रहना, जो भक्त रहे यहाँ सेवा में उसकी रक्षा करते रहना। स्वामी जी आपकी हर जगह हर पल संभाल करते हैं। तो आश्रम स्वामी जी का आश्रम, आओ मतलब आओ, आश्रम माने मेहनत। अरे अपने घर में रोज झाड़ू लगाते, यहाँ झाड़ू लगाया तो उसका फल दूसरा, और घर तो तुम्हारा है ही। वहाँ बर्तन मांजे, यहाँ मांजे तो सेवा हुई, वहाँ पानी भरा, यहाँ पानी भर दिया, सेवा। और यहाँ का जो ध्यान भजन है वो उसका ज्यादा महत्व है। इसलिए हम सभी भाई बहनों से निवेदन करते हैं कि जब भी यह कार्यक्रम हो आप अपनी उपस्थिति जरूर दें। अच्छा बुरा लगा हो तो हाथ न उठाएं, और अगर अच्छा लगा हो तो स्वामी जी के सामने आने का वादा करो, जरा हाथ उठाओ। स्वामी जी देखो जरा कितने लोग आएंगे, ये देखो स्वामी जी सब हाथ उठाएं। और जो ना आवे तो बताना फिर मुझे, फिर आएंगे नहीं स्वामी जी बताना, फिर बुलाते रहो, आएंगे नहीं। जय गुरुदेव। और एक बात और याद हम दिला रहे, स्वामी जी महाराज ने कहा या तो मुझे अपना बेटा बनाओ या तो बाप, कहा था कि नहीं? अरे जोर से बोलो। तो चाहे बाप बनाओ चाहे बेटा, खर्चा उन्हें देना है कि नहीं? अब 2012 के बाद उनका खर्चा क्या किए, वो सब धरे रहो। ये चौथा यज्ञ होगा ना, तेन अंडा मुर्गा खाने वाला ये मील मारी को जिन्होंने जय गुरुदेव नाम ले लिए, इनका पैसा नहीं लगेगा। चौथे यज्ञ में तुम अपनी जेब से नहीं दोगे, जो स्वामी जी महाराज का पैसा आपके पास में है वो आप उनको दे। और जो चरण सेवा में पैसा आता वो भी उन्हीं का। अरे जब तुम भी उन्हीं के तो उन्हीं से पूछ के खर्चा करो। अरे हमारे भैया इनके तो लोग बहुत जहाँ जाते हैं ना, तो कहते दीक्षित जी वो आए थे तो बहुत बढ़िया बना के लेके गए, हमने उनका देखा था वो वीडियो,
और कई जगहों पर इन्होंने वीडियो बनाई, उन लोगों ने फिर फोन करके कहा दी चीज वहाँ आप गए थे, वहाँ तो बहुत बढ़िया बना। तो ऐसे ही मालिक दया करे कि राजस्थान क्या आपके पूरे भारत में दुबई का ये चैनल चालू होता रहे। तो हमारे संगत के मुरारी भैया तो जाते रहते सब जगह, इनके तो बंसी नाम है, यथा नाम है तथा गुण। अरे मुरारी बंसी नहीं बजाएगा तो क्या करेगा, है कौवा चराने में ज्यादा देर, बंसी में चाह जाओ बजा दो। तो आप सबसे इन्हीं शब्दों के साथ में हमें, और अगर बताओ भैया क्या टाइम हुआ कि बाद में फिर बताओ भाई। जय गुरुदेव। 5-4 मिनट और ले लो। 3 बज गए, मतलब जैसा कहो। 4-5 मिनट और ले लो। 4-5 मिनट और ले लो। अच्छा 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 अच्छा। जय गुरुदेव। हाँ, एक खास बात है, स्वामी जी महाराज 1972 या 62 के लगभग बोले थे। क्या बोले? सतयुग आने के पहले, कलयुग जाने के पहले तुम अपनी प्रिय से प्रिय चीज खो दोगे। ये खोई है कि नहीं? अरे इसमें प्रिय से प्रिय चीज खो गई कि नहीं खो गई? तो हमें ढूंढना चाहिए कि नहीं? प्रभु की हो गई चोरी, हमें हनुमान बनना है। और कैसा हनुमान? अब वो हनुमान के तो वो पूछ फिल्म में दिखा देते, नाटक नौटंकी में वो पूछते ही, अरे पूछ तो तुम्हारे भी है, पूछ हमारे भी है। अरे पूछ न होती तो हम यहाँ कैसे आते? पूछे तो है। तो प्रेमियों, ऐसे हनुमान बन जाओ, ऐसे बजरंगबली बन जाओ कि पूरी दुनिया में आग लगा दो, ताकि कोई आगे भविष्य में न कहे कि हमने सुने नहीं था। काहे का? बाबा जी का कहना है शाकाहारी रहना है। ये खूब। और एक बात जरूर कहा करो, आगे होगा ऐसा खेल, बड़े बड़ों की बुद्धि फेल मार कर और सिमट जाएंगे मांसाहारी। और इन सब जय घोषों के साथ ये मत भूलना, बीच बीच में संपुट जैसे कहते रहना, बाबा जी तो आएंगे। ये भूल गए फिर, अब ये भी भूल गए। बाबा जी तो आएंगे, बाबा जी तो आएंगे, धरा में सतयुग लाएंगे। देखो इस जय घोष के साथ ही सबकी दुख दुख होगी, सबके आंखें खुल जाएगी। घर यार ये बाबा जी तो आएंगे, ये धरती आकाश, ये देवी देवता सब आपके साथ लग जाएंगे, क्योंकि बाबा जी को कौन नहीं चाहता। अरे पहली बार कहोगे तो ब्रह्मा जी कहेंगे वाह आएंगे, विष्णु जी कहेंगे तुम्हें खाना देंगे, दुनिया मरे तुम्हारे भूख हो। जिसके लिए स्वामी जी ने कहा एक समय ऐसा आएगा कि अन्न का दाना नहीं मिलेगा, लेकिन विष्णु ने कहा तुमने जहाँ कहा बाबा जी तो आएंगे, तो विष्णु कहे खाना हम देंगे। लेकिन तिवारा कहा तो शंकर जी कहेंगे डमरू बजाएंगे सब जगह, लाशें सड़े गलेंगी घर घर में। लेकिन तुम्हारे तो बाबा जी आएंगे जिनको हम डरते, तो तुम्हें तो बचना है। ये जरूर कहते रहना बीच बीच में, बाबा जी तो आएंगे, धरा में सतयुग लाएंगे, धरा में सतयुग लाएंगे, चौथा युग कराएंगे। ये महामंत्र है हमारा। और स्वामी जी से क्या कहना है? स्वामी जी से विनती है, दर्शन को संगत तरसी है, हम सब आपको मना रहे, अब गुनाहों की माफी मांग रहे। कान पकड़ के उठ के बैठ गए। अरे यही क्या कम कि तुम बड़े आराम से बैठे हो, और आज के मास्टर गलती कर दो ना, इसको पहला 4-5 चीज इसका पन्ना दो बराबर का, इसको पसीना छूट जाएगा, रो पड़ोगे। तो लेट कर बैठ कर सोते जगते आप इनसे माफी मांग ले। और आगे आने वाले वक्त में स्वामी जी ने कहा बच्चा जब सतयुग जाएगा नहीं कलयुग आए, कलयुग सतयुग आएगा और कलयुग जाएगा, इसके बीच में बिल्ली अपने बच्चों को लेकर के जंगल चली जाएगी। आपके 1 महीना पहले बिल्ली रात में ठीक 12 बजे खूब रोएगी, कुत्ते रोएंगे, कौवा चिल्लाएंगे। इनका रोना इनका बोलना अशुभ है। फिर जब 1 हफ्ता रह जाएगा तो बिल्ली भाग जाएगी बच्चों को लेके जंगल। जब 24 घंटा रह जाएगा
तो स्वामी जी ने कहा मैं सबके घरों में जाऊंगा, बताऊंगा, लेकिन किससे मिलूंगा? तुमसे थोड़े मिलेंगे। अरे तुम सबके सब फटहा बांस, जैसे बांस को ऐसे करके धनुष नहीं बना सकते, तब धनुष कौन बनेगा? ये नन्हे मुन्ने बच्चे जिनके अंदर छल नहीं, कपट नहीं। तो जब ध्यान भजन करने बैठो तो इनको भी माला पकड़ा दो। है अच्छा, देखो 5 साल का बच्चा हुआ, 6 साल का हुआ, और मियाँ बीबी और सास ससुर से पूछते क्या, मम्मी अब की हम सोचते थे पिंटुआ का नाम अंग्रेजी इंग्लिश मीडियम में लिखा है, वो बढ़िया पढ़ाई हो। अरे जय गुरुदेव के मीडियम में कभी बच्चों को जय गुरुदेव वाली मीडियम की शिक्षा दी है? जबकि बच्चे नकलची हैं तो कर लेते। इसलिए ध्यान भजन करने बैठो। और हम तो अपने हमारे कानपुर में जहाँ जहाँ भी सत्संग होता है 10-20 माला रखे रहते, और जो सर नंगा किए उनके लिए रुमाल रखे रहते। बैठो, नहीं कुछ है जैसे मानिए राम का, कृष्ण का। अरे अभी ये भीड़ कम है, जरा आग रखने दो, जरा कुछ खेत शुरुआत होने दो, थोड़ी पंखड़ियाँ होने दो, अलग हटो, अलग हटो। जाएगी। 15 पैकेट पूरी नहीं, एक पैकेट की कह रहे हैं, पैकेट नाम ले पूरे। कौन है गुरुदेव?